ऐश्वर्या मुराली लिखती हैं, इनलाइटनिंग इंसाइट्स ऑन हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक। दिल टूटने की घटना पर जो अंतर्दृष्टि है, बोधपूर्ण अंतर्दृष्टि जो उसको स्वास्थ्य देती है, वो क्या है? किसका दिल टूटा है? और एक बात ध्यान रखो ऐश्वर्या, जिनके दिल टूटते नहीं उनके दिल लंबे समय में प्लास्टिक के हो जाते हैं। तो वही ट्रांसप्लांट वगैरह काम आते हैं। ट्रांसप्लांट तो सब वही रबर प्लास्टिक जो भी होता होगा बना देते होंगे। दिल का टूटना शुभ है, एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है। जब दिल टूटता है तो दिल सशक्त होता है। मैं तो ये समझता हूं कि वो लोग सौभाग्यशाली नहीं होते जिनका अपने जीवन में कभी एक आध बार भी दिल टूटा ना हो, और बड़े प्रतिभाशाली और किसी ऊंचाई को स्पर्श करने वाले भी नहीं होते। दिल टूटे तो क्रिएटिविटी में लोग झंडे गाड़ देते हैं, अध्यात्म में भी झंडे गाड़ देते हैं। अभी तुम सर्वे करने निकलो, कितने गुरु दिल टूटने के कारण गुरु बने, वो लंबी लिस्ट बन जाएगी तुम्हारे पास। अगर उनका दिल न टूटा होता तो वो गुरु भी न बने होते। कितने लोग दिल टूटने के कारण सीकर बन जाते हैं, मेडिटेटर बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। तो ये अस्तित्व की एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्स्पिरेसी है, दिल का तोड़ना। दिल का तोड़ना मतलब जो भावनाएं विकसित हुई, प्रेम विकसित हुआ, एक लगाव, एक संबंध विकसित हुआ और फिर अचानक वो बिखरा, जैसे एक फूल खिला और उसमें एक बिखराव आया, ये सब होता है। अब क्यों सशक्त बनता है व्यक्ति, इसके बाद इस प्रक्रिया को भी समझे। ये सुंदर है। जब कहते हैं ना कि ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू, तो इसमें प्रेम की पूरी रेंज शामिल होती है। प्रेम की पूरी रेंज अर्थात दिल मिलना, दिल हटना, दिल का जुड़ना, दिल का टूटना, दिल का खिलना, दिल का मुरझाना, बहुत सारी चीजें। और जो ध्यान की रेंज है वो भी निराशा, अवसाद, विषाद से तैरती हुई आगे जाती हुई, अमावस की अंधेरी घाटियों से पूर्णिमा के आलोकित शिखर तक। ध्यान उस सबका समागम, संगम, समन्वय है। अगर कोई सोचे कि नहीं ध्यान तो जीवन में घटे और ध्यान में विषाद का कोई स्पर्श न रहा हो, निराशा का स्पर्श न रहा हो, तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान में गहराई नहीं होगी। इसीलिए जब बुद्ध घर छोड़कर निकलते हैं तो उस घटनाक्रम को इतिहास में हम कहते महाविषाद। बुद्ध को महाविषाद घटा, निराशा ने पकड़ा। उस निराशा ने कितना परेशान किया होगा, कितना तोड़ा होगा, मरोड़ा होगा और फिर जोड़ा होगा। टूट कर जुड़ना कुछ अलग ही जीवन में ऊंचाई ले आता है। तो जब दिल टूटे तो ये सेलिब्रेट करने का अवसर है। कुछ भी टूटता है तो उससे कुछ नया निकलता है, ये तो अस्तित्व का नियम पता ही है। बीज टूटता है तो उसके भीतर से वृक्ष की संभावना निकलती है। दिल जब टूटता है और व्यक्ति थोड़ा जागृत हो
तो जो ये सुपरफिशियलिटी है, जो ये मंडेननेस है पूरी लाइफ की, जो ये एक सतहीपन है, उसके ख़त्म हो जाने का सुअवसर भी होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे बीज की खोल टूटकर बिखरती है, उसके पीछे से कितना जीवंत, कितना मिरेकुलस वो अंकुर निकलता है। खोल तो बड़ी बेरौनक सी लगती है। तो ऐसे ही जो ये किसी के भीतर भी समझ की, संवेदना की, भावनात्मकता की एक जो पहली परत है, वो पहली परत टूटनी भी जरूरी होती है। नहीं तो कुछ लोग पहली परत में ही पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। देखो चलता है नहीं, कुछ लोग बाबू सोना और ये स्टूपिड बातें पूरी जिंदगी उसी में निकाल देते हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है। वही जिसको सिली टॉक्स कहते हैं, उन्हीं को करते हुए निकाल देते हैं। हाँ, नहीं कोई परेशानी नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी निकले निकले, ये तो अस्तित्व तय नहीं करता कि भाई तुम्हें नहीं निकालनी है, तुमको निकालनी है। तुम्हारी जिंदगी ऐसे निकलनी थी, ऐसे निकली। जिसकी नहीं निकलनी उसकी नहीं निकलेगी। लेकिन जब पहला खोल, पहला आवरण टूटता है दिल का, तो वो जो सिली कोटिंग है वो भी टूट जाती है। फिर कुछ और गहरी संभावनाएं निकलती हैं, कुछ और डेप्थ। वही हीलिंग है, वही हीलिंग है। ब्रोकन हार्ट की वही हीलिंग है। बस उस समय एक सतर्कता, सचेतनता जरूरी है। ये नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, और ये नहीं कि अब हमको यही चाहिए, हमको ऐसा ही चाहिए, जो गया हमको वैसा ही चाहिए। ऐसा नहीं, ठहरे रहो। अब अगर लोग दिल टूटने की आदत डाल लें तो सोचो, सुबह आई, बड़ी खूबसूरत सुबह थी, और सुबह को हम बहुत एंजॉय कर, जैसे कई लोगों को कई कल्ट्स में ये प्रॉब्लम पकड़ जाती ना, उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, उसका सौंदर्य देख रहे हैं। अब देखा तुमने, लेकिन जो उगा है वो डूबेगा। शाम को दिल टूट गया तुम्हारा, ये भी कोई बात हुई? लो फिर शाम आ गई। लेकिन चूंकि हम उस फिनोमिना को जानते हैं कि कल सुबह फिर आएगी, तो हम आश्वस्त रहते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत ही इमोशनल हो जाए तो शाम को रोना बिसोरना तो शुरू ही कर देगा, वो दिल टूटेगा उसका। कई लोग शाम को जो घर से निकलकर भागने की बीमारी पकड़ती है ना, वो इसीलिए क्योंकि शाम बर्दाश्त नहीं होती। वो जो चेंज है, परिवर्तन है, वो उनको विचलित करता है, दिल टूट सकता है। लेकिन देखो, हर सुबह अपने में खूबसूरत है, नई है, जीवंत है। तो इसी तरह से ये दिल है, अर्थात हमारी भावनात्मक पृष्ठभूमि, हमारे संबंधों की पृष्ठभूमि, हमारी शांति की, समझ की संभावनाएं, इनकी अनेक अनेक परतें हैं। जितनी परतें टूटती हैं उतनी और गहरी संभावनाएं निकल कर आती हैं। और अंतिम संभावना तो अनब्रोकन पीस है ही है, अखंडित शांति है ही है। अंतिम संभावना एक करुणा का अहर्निश प्रवाह तो है ही है। फिर वो जो दिल में भावनात्मक ज्वार था प्रेम का, वो करुणा की एक शीतल चांदनी में बदल जाता है। ये सब तो परिवर्तन है। तो इसको देख कर चलो, कोई बात नहीं, जो हो उसको स्वीकार करो और मान कर चलो। अस्तित्व मेहरबान है, अस्तित्व तुमसे कुछ और गहरा चाहता है, इसीलिए ये सब घटता है। और जो टुकड़े दिल के टूटते हैं, हालांकि किसी को आज तक मिले नहीं हैं, उनको कभी ढूंढ कर जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जोड़कर भी तो कुछ मिलना नहीं है। नई चीज़ों के प्रति खुलें, नई संभावनाओं के प्रति खुलें।